एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जब जिन को सिक्योरिटी पकड़ के ले जाती है तो वो वहाँ बैठा बड़े मजे से गेम खेल रहा होता है। उसे कोई भी फिक्र नहीं होती कि उसने कितना बड़ा कारनामा किया है। फिर वहाँ शिन आती है और उसे बहुत डांटती है। वो उससे पूछती है कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कल सुबह तुम्हें दूसरे ऑफिस में भेज दिया जाएगा। जिन कहता है कि मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। फिर वो चिल से अपने किसी काम का पूछता है तो वो उसे बता देता है कि वॉशरूम के सबसे आखिरी ब्लॉक नंबर 6। फिर वो शिन से पूछता है कि कल सेरेमनी कब स्टार्ट होगी। वो बताती है कि 11 बजे। तब जिन स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिक्योरिटी उसे लेकर जा रही होती है तब वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ चला जाता है और छुल के रखे हुए कपड़े पहन के सिक्योरिटी की नजरों से बचता हुआ वहाँ से भाग जाता है। वो ये सोच के सेरेमनी में जा रहा था कि वो वहाँ जाते ही सबके सामने मिस्टर ली का पोल खोलेगा कि उन्होंने इयोंग को मारा है, इसलिए उन्हें हेड प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो पूरा हॉल खाली होता है क्योंकि सेरेमनी थोड़ी डिले हो गई थी। फिर वो वहाँ बैठा इंतजार करने लग जाता है। तब उसे डेस्क के नीचे छुपने का आइडिया आता है और फिर जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो हम सब जानते हैं कि जिन वहाँ पे क्या करता है। ये सब टीवी देखते क्योंग भी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि जिन ऐसा भी काम कर सकता है। फिर प्रेस जिन से मिस्टर ली के इयोंग मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट होने का एविडेंस मांगती है। तब जिन उन्हें कहता है कि वो एविडेंस यहाँ आने ही वाला है जो कि शिन और छुल लेकर आ रहे होते हैं। तब हुवैन फौरन कैंग को कॉल करके कहता है कि छियोल यहाँ पहुँचने वाला है, उसे बाहर ही रोको। इसलिए जब शिन वहाँ पहुँचती है तो कैंग उसे रोक लेता है और पीछे बैठे छियोल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो छियोल नहीं बल्कि जोंग होता है। अंदर हुवैन जिनको बोलता है कि छियोल यहाँ नहीं आने वाला, इसलिए लोग उसे वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। तभी हुवैन को कैंग की कॉल आती है कि छियोल तो यहाँ आया ही नहीं है। फिर तभी हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और प्रोजेक्टर स्क्रीन नीचे आती है और उसमें हम छियोल को देखते हैं जो वीडियो कॉल के जरिए सबको बता रहा था कि मिस्टर ली इयोंग के स्पॉन्सर थे और वो मर्डर वाली रात भी उसके साथ थे। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर किम तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर जिन हुवैन को कहता है कि तुम्हारी पहली वाली हरकत देख के मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ऐसे ही डील करूंगा। आफ्टर दिस न्यूज रिपोर्टर्स सेरेमनी में होने वाले इंसिडेंट की ही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली हुवैन को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये बात अच्छे से याद रखना कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर ना बन सका तो तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तब हुवैन उनसे पूछता है कि जो कुछ जिन ने बताया कि आप इयोंग मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट हैं, क्या ये सच है? लेकिन मिस्टर ली उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर हुवैन इंटेरोगेशन रूम में जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अभी भी सच सच बता दो कि जो कुछ तुमने सेरेमनी में कहा वो झूठ है, तब मैं तुम्हारी जॉब बचाने में हेल्प कर सकता हूँ, वरना शायद तुम्हें एटलीस्ट 3 साल के लिए सजा हो जाए। जिन बोलता है कि तुम्हें मिस्टर ली जैसे पर्सन के साथ लॉयल रह के शर्म नहीं आती? आखिर ये सब करके तुम कितना टॉप पे जाना चाहते हो? जब तुम इतना ऊपर से नीचे गिरोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। हुवैन उसकी बातों को इग्नोर करके जिन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, बट तभी वहाँ पे शिन आती है और वो हुवैन को डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से जिन को ले जाती है। सिविल सर्विस के ऑफिस में बैठे जिन को जब पता चलता है कि मिस्टर किम ने उसे इस सिचुएशन से निकालने में हेल्प की है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो उस पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। शिन उसे ये भी बताती है कि मिस्टर किम ने गियोंग की कंप्लेन भी खत्म करवा दी है, अब तुम बस और मसले क्रिएट मत करना। इस ऑफिस में सिर्फ मिस्टर किम ही तुम्हारी केयर करते हैं। तब जिन बोलता है कि तुम भी मेरी केयर करती हो। यहाँ शिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पे क्योंग आते हैं और उसे बाहर ले जाकर कहते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का ऑफिस है, ना कि कोई क्रिमिनल डिपार्टमेंट। तुम्हें अपने यहाँ के काम पूरे करने चाहिए। वो कुत्ता दोबारा से भाग गया है, इसलिए लंच के बाद ड्यूटी पे लग जाओ। ये कह के वो चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर ली मिस्टर किम के ऑफिस में आते ही उन पे हाथ उठाते हैं, बट इस बार मिस्टर किम उन्हें रोक के कहते हैं कि लास्ट टाइम शिन की वजह से मैंने आपको नहीं रोका था, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। तब मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा असली चेहरा बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किन के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुमने जानबूझ के जिनको इयोंग मर्डर केस दिया ताकि मैं हेड प्रोसिक्यूटर ना बन सकूं। तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें बेनिकाब कर दूंगा। नेक्स्ट डे जब क्योंग ऑफिस आते हैं तो उन्हें वहाँ एक कुत्ता नजर आता है। छुल उन्हें बताता है कि इसका नाम कोको है और ये जिन का पेट है। दूसरी तरफ शिन भी कोको के बारे में जान के बहुत सरप्राइज होती है कि जिन जैसा ट्रबल मेकर भला कैसे कोई पेट रख सकता है। फिर हम देखते हैं कि वही लोग जिनको इयोंजी ने मारा था उन्होंने छियोल को पकड़ा होता है और ये सब वो इयोंजी से डर के कर रहे थे। फिर जब इयोंजी और जोंग उन्हें छोड़ के बाहर आते हैं, पीछे से हुवैन और उसके बंदे वहाँ आके छियोल को छुड़ा के ले जाते हैं। जब ये बात जिनको पता चलती है
है तो वो फौरन हवैन के पास पहुंचता है क्योंकि हवैन छियोल को लेकर मीडिया के सामने आ गया था। यहाँ छियोल सबके सामने झूठ बोल देता है कि मैंने पहले जो भी कहा था वो मुझसे फोर्स करके कहलवाया गया था, इसलिए मैं मिस्टर ली से माफी मांगता हूँ। ये देख के जिन बहुत गुस्सा हो जाता है। जबकि न्यूज में बताया जा रहा था कि मिस्टर ली के बारे में जो कुछ भी एविडेंसेस थे वो सब झूठ हैं। यहाँ हम मिस्टर किम की टेंशन नोट कर सकते हैं। जबकि मिस्टर ली तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे और फिर उन्हें एक बुके रिसीव होता है क्योंकि शायद वो अब दोबारा डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर बन सकते थे। दूसरी तरफ छियोल तो हुवैन से बहुत इम्प्रेस हो गया था क्योंकि उसने उसे जिन से बचाया था। वो हुवैन को ऑफर करता है कि इस हेल्प के बदले तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। हुवैन कहता है कि मुझे बस इतना बता दो कि क्या वाकई मिस्टर ली ने इयोंग को मारा है, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरा काम है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब जिन शिन को लेकर अपने गैंग के पास आता है। तब इयोंजी उसे देखकर दोबारा से मुंह बना लेती है, जो शिन भी नोटिस कर चुकी थी। अब जिन उन सबको कहता है कि हम अपना विटनेस छियोल और एविडेंस यूएसपी को खो चुके हैं, इसलिए गेम को चेंज करने के लिए हमें उस यूएसपी को हासिल करना होगा जिसमें छियोल के कंप्यूटर से डाटा कॉपी किया था। जाहिर है वो यूएसपी मिस्टर ली के ऑफिस के लॉकर में मौजूद है। ये बात जिन को कैसे पता चली, तो उसका जवाब ये है कि लास्ट टाइम मिस्टर ली को जो फ्लावर बुके रिसीव हुआ था वो जिन ने भेजा था, वो भी उसमें कैमरा फिट करके। वो सारे इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर वो कैसे मिस्टर ली के ऑफिस से उस यूएसपी को उठा सकते हैं, बट जिन ने तो प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए वो उसी को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग के स्टार्ट में जोंग मिस्टर ली की सेक्रेटरी को एक स्पैम ईमेल सेंड करता है जिसपे क्लिक करने से उसका पीसी हैंग हो जाता है। तभी वहाँ पे जोंग आके उसे डराता है कि उसके ईमेल पे क्लिक करने से पूरी बिल्डिंग के कंप्यूटर्स में वायरस चला गया है, इसलिए उसे सबसे पहले मिस्टर ली के कंप्यूटर को ठीक करना होगा। फिर वो मिस्टर ली के ऑफिस में उनके पीसी को स्कैन करने लग जाता है। इस दौरान वो अपने लिए ड्रिंक भी मंगवा लेता है। फिर वो गर्मी का बहाना बना के ऑफिस की विंडो भी खोल देता है। दूसरी तरफ छुल और इयोंजी रूफटॉप पे होते हैं। इयोंजी रोप की मदद से नीचे आती हुई मिस्टर ली की उस ओपन विंडो के पास आ जाती है और उसके हाथ में टीयर गैस मौजूद थी। ये देख के जोंग अपनी ड्रिंक जानबूझ के मिस्टर ली पे गिरा देता है। साथ ही उनकी पॉकेट से ऑफिस का कार्ड भी निकाल लेता है। मिस्टर ली अपने कपड़े साफ करने के लिए ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। तब जोंग उनके लॉकर पे एक डिवाइस फिट कर देता है जो कुछ टाइम बाद उस लॉकर को ओपन कर देगी। तभी बाहर लटकी हुई इयोंजी से गलती से टीयर गैस का पंप ओपन हो जाता है और वो उसे ऑफिस में फेंक देती है। तब वहाँ पे जोंग भी मौजूद था। फिर उस टीयर गैस के निकलते ही पूरे ऑफिस में धुआं फैल जाता है। साथ ही सायरन बजने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन मास्क पहन के आता है और जोंग से कार्ड ले लेता है। फिर वो फौरन मिस्टर ली के ऑफिस में जाता है। वहाँ लॉकर पे फिट की हुई डिवाइस उस लॉकर को ओपन कर चुकी थी, इसलिए वो यूएसबी लेकर विंडो के रास्ते बाहर निकल जाता है। उनके प्लान सक्सेसफुल हो चुका था क्योंकि उन्हें यूएसबी मिल गई थी। बाद में जब मिस्टर ली लॉकर को चेक करते हैं और उन्हें वहाँ यूएसबी नहीं मिलती तो उनका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो हुवैन को फौरन जिन को लाने का कहते हैं। नेक्स्ट डे जब जिन मिस्टर ली के ऑफिस में आता है तो वो उस पे बहुत गुस्सा करते हैं। तब जिन टीवी ऑन करता है और न्यूज में मिस्टर ली की इयोंग के साथ फोटोज को दिखाया जा रहा था और ये भी कि मिस्टर ली इयोंग से उस रात भी मिले थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। तब मिस्टर ली जिन को बताते हैं कि ये सच है कि मैं उस रात इयोंग से मिला था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। जब जिन उनसे इस बात का एविडेंस मांगता है तो वो उसे एक रेस्टोरेंट का कार्ड देकर कहते हैं कि जिस वक्त इयोंग का कत्ल हुआ था तब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा इस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। तुम जाके वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक कर सकते हो। जब जिन उस रेस्टोरेंट में जाके चेक करता है तो वाकई मिस्टर ली तो उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। जिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मिस्टर ली को फोन करके पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तब यहाँ मिस्टर ली फ्लैशबैक देखते हैं कि वो इयोंग के घर में कुछ ढूंढने गए थे जो उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें उनकी बेटी का मैसेज आता है कि 8 बजे उन्हें डिनर पे जाना है, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। तब जिन उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि असली कातिल कौन है, तो मिस्टर ली उसे एक बिल्डिंग का एड्रेस बता के वहाँ मिलने आने का कहते हैं क्योंकि वो उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। वो जिन को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तो जिन वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से हम वो सीन देखते हैं जब हुवैन छियोल से मिस्टर ली के कातिल होने का पूछ रहा था तो वो उसे बताता है कि मिस्टर ली कातिल नहीं है बल्कि कोई और है। साथ ही वो उसे अपनी कार के डैश कैम की चिप भी दे देता है। जब हुवैन उस चिप को चेक करता है तो उसमें दिखाया जा रहा था कि मिस्टर ली तो इयोंग के घर से निकल गए थे, लेकिन जैसे ही वो निकले थे तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसकी सिर्फ बैग दिखाई दे रही थी। उसने हाथों में कुछ व्हील जैसा टॉय पकड़ा हुआ था जिसे वो बार बार घुमा रहा था।
दूसरी तरफ जिन उस बिल्डिंग के करीब पहुंच गया था। अब हम बिल्डिंग के अंदर एक सस्पिशियस पर्सन को देखते हैं जो मिस्टर ली के रूम में चला जाता है। उसने हाथ में सिरिंज पकड़ी हुई थी जो वो फौरन मिस्टर ली की नेक पे लगा देता है। बिल्डिंग के बाहर आके जिन मिस्टर ली को कॉल मिलाता है जो वो नहीं पिक करते। आखिर वो पिक भी कैसे करते क्योंकि वो तो बेहोश हो चुके थे। फिर वो सस्पिशियस पर्सन उन्हें घसीटता हुआ विंडो तक ले जाने लगता है। नीचे जिन अपनी कार से निकल के बिल्डिंग में जा रहा होता है तभी वहाँ खड़ी एक दूसरी गाड़ी पे कोई चीज जोर से आके गिरती है। जिन शॉक्ड हालत में जब उस गाड़ी के पास जाता है तो उस पे कोई आदमी गिरा हुआ था। करीब जाने पे उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली हैं, यानी मिस्टर ली को भी जान से मार दिया गया था। इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।